जो कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज दिनांक है 27 दिसंबर 2021। ऑडियो द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 142 हम करेंगे, जिसमें दो भाग हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए है हमारा हिंदी की कार्यपत्रिका का और भाग बी है हमारे आसपास यानी आवर सराउंडिंग, जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों भाग कराए जाएंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं भाग ए, जो हिंदी विषय की कार्यपत्रिका और कक्षा 3 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम चित्र वर्णन करेंगे। तो चित्र वर्णन देखते हैं कैसे और किस विषय पर करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, चित्रों वाली किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है ना। और कई बार आपने चित्रों को देखकर अनुमान भी लगाया होगा कि चित्र में क्या हो रहा है। तो बच्चों, चित्रों को देखकर अनुमान लगाना या उसके बारे में विस्तार से बताना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन क्या होता है कि चित्रों को देखकर उसके बारे में अनुमान लगाना और उसे विस्तार से बताना, इसे ही हम चित्र वर्णन कहते हैं। भाग 1। आइए बच्चों, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसमें क्या क्या हो रहा है इसका अनुमान लगाते हुए चित्र का वर्णन कीजिए। आप चाहे तो बॉक्स में दिए गए संकेत शब्दों की सहायता भी ले सकते हैं। क्या क्या है संकेत शब्द? सर्कस, हाथी, आग, बंदर, साइकिल, मजेदार। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सर्कस है, एक सर्कस का अंदर का सीन दिखाया है, दृश्य। यहाँ पर भालू साइकिल चला रहा है, हाथी बॉल से खेल रहा है और ये शेर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि एक शेर यहाँ पर इस पे ढोलक पे बैठा है और एक यहाँ पर क्या हो रहा है, चीता हमारा इसमें से आग के गोले में से निकल रहा है। बंदर उछल कूद कर रहे हैं। तो देखिए हम क्या क्या वाक्य लिख सकते हैं। यह एक सर्कस का चित्र है। यहाँ एक हाथी रंग बिरंगी गेंदों से कमाल का करतब दिखा रहा है। और क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं बंदर उछल कूद कर रहे हैं। कुछ बंदर उछल कूद कर रहे हैं। कुछ बंदर उछल कूद कर रहे हैं। उछल कूद कर रहे हैं। और क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं भालू साइकिल चला रहा है। भालू साइकिल चला रहा है। और क्या लिख सकते हैं आप? और लिख सकते हैं कि एक चीता आग के गोले के अंदर से कूद रहा है। देखिए चीता है ना, तो हम वही लिख रहे हैं। एक चीता आग के गोले से कूद रहा है। आग के गोले में से कूद रहा है। आग का गोला क्या है? देखो यहाँ पर ये जो इस तरह से गोलाई में है और इस पर आग लगाई है, तो हम इसे आग का गोला कहते हैं। ये गोलाकार में लगाई हुई आग में से कूद रहा है। आप किसी भी तरह लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं कि सर्कस का जोकर देखकर मजा आ गया, है ना। क्या लिख सकते हैं? सर्कस का जोकर देखकर मजा आ गया, या सर्कस का जोकर देखकर मजा आ गया। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि सर्कस का जोकर मजेदार था। आगे देखते हैं बेटा। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे जानवर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर देखिए, एक है ये हम भूरा खरगोश कह सकते हैं, बड़ा भूरा खरगोश, और ये कुछ लेकर भाग रहा है। और यहाँ पर एक छोटा खरगोश भी उसके साथ भाग रहा है। तो हम मानते हैं कि ये हाथी का दांत है और शिकारी इनके पीछे पड़े हैं। तो यहाँ पर ये भूरा खरगोश कहता है कि छोटू जल्दी भागो, शिकारी हमारे पीछे पड़े हुए हैं हाथी के दांत को लेने के लिए। और यहाँ पर ये छोटा खरगोश कहता है, हाँ मैं जल्दी भागने का प्रयास कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर आप इनके कोई और संवाद और बातचीत भी बना सकते हैं कि आपस में ये बातें कर रहे होंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से उन चित्रों की सूची बनाने को कहिए जो दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे बिजली के खंभों पर बने खतरे संबंधी चिन्ह या सड़क पर लगे यातायात संबंधी चिन्ह। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। यह है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 142B। ईवीएस वर्कशीट क्लास 3 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट है रिकैपिचुलेशन वर्कशीट। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पाठ लेफ्ट राइट में विभिन्न दिशाओं, दाएं यानी राइट और बाएं यानी लेफ्ट चिन्हों एवं उनके प्रयोग के बारे में जाना। हमने नक्शे में पर अंकित चिन्हों को भी समझा। हमने समझा कि चिन्ह किस प्रकार हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में मदद करते हैं। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न नीचे कुछ वाक्य विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न, यहां पार्किंग करना वर्जित है। यह एक प्रकार का डैश है। अब देखिए, पार्किंग में क्या है, इस तरह से P लिखकर और क्रॉस लगा दिया जाता है। तो क्या ये एक नक्शा है? नहीं। दिशा है? नहीं, ये एक चिन्ह है। अगला देखिए, नक्शे में किस प्रकार, किसके द्वारा आप जगहों को पहचान सकते हैं? चिन्हों द्वारा, दिशा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए, जब नक्शा होता है इस तरह से, जो कोई नक्शा होता है, ये जैसे मान लिया कोई मानचित्र है हमारा और यहाँ पर कोई जगह है, तो उसे हम किस तरह से जानेंगे? क्या चिन्हों द्वारा? तो कुछ होते हैं, हम उनको चिन्हों द्वारा भी जगहों को पहचान सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल का चिन्ह आप देख सकते हैं, इस तरह से प्लस का साइन होता है, यानी वहां पर हॉस्पिटल है। तो हम नक्शे में चिन्हों द्वारा जगहों को पहचान सकते हैं। दिशाओं द्वारा हम नक्शे में जगह को नहीं पहचान सकते। इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि और किसी तरह भी हम पहचान सकते हैं, लेकिन चिन्हों द्वारा भी नक्शे में हम जगहों को पहचान सकते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया है कि हॉस्पिटल को हम इस तरह के चिन्हों द्वारा पहचान सकते हैं नक्शे में। आगे है दाएं यानी राइट और बाएं यानी लेफ्ट शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? नक्शा बनाने के लिए, रास्ता बताने के लिए, एक प्रकार की दिशा। तो नक्शा बनाने में लेफ्ट या राइट का प्रयोग नहीं होता, दिशा भी नहीं है। ये रास्ता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है कि यहाँ से लेफ्ट जाइए, फिर वहाँ से राइट जाइए। इस तरह से हम शब्दों का प्रयोग रास्ता बताने के लिए प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा का नाम है? सीधा, दाएं, दक्षिण। तो दक्षिण एक दिशा का नाम है। सीधा या दाएं हमारी कोई दिशा नहीं होती। तो यहाँ पर आप नक्शे में से अगर इनमें से कोई भी नहीं लगाएंगे तो भी गलत नहीं है, और चिन्हों द्वारा लगाएंगे तो भी गलत नहीं है। बस दिशाओं द्वारा हम नक्शे में से पता नहीं लगा सकते। आगे देखते हैं भाग 2। संकेत बॉक्स की सहायता से नीचे दिए गए चिन्हों को पहचान कर अपनी कॉपी में क्रमानुसार लिखिए। देखिए, यह है एक, हमें ये 6 चिन्ह दिए हैं और नीचे संकेत शब्द है कुआं, गेट, अस्पताल, पेड़, घर, नो पार्किंग। तो देखिए, सबसे पहले है कुआं। ये है हमारा कुआं। फिर है गेट। गेट का आप देख सकते हैं, ये गेट है। अस्पताल, अस्पताल का निशान इस तरह से जमा का निशान होता है। ये पेड़ है, ये घर और ये नो पार्किंग। जैसा मैंने आपको बताया था, P पर क्रॉस लगाकर और इस तरह से गोला बना देते हैं। भाग 3, नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य लिखिए। यहां गाड़ी खड़ी करना वर्जित है। यह एक प्रकार का चिन्ह है। बिल्कुल इस तरह से अगर हमारा क्या है, निशान बनाया है, तो वो एक क्या है, चिन्ह है, सत्य। चिन्हों का प्रयोग रास्तों को सजाने के लिए किया जाता है। असत्य किस लिए किया जाता है? हमें रास्तों को आसान बनाने के लिए किया जाता है चिन्हों का प्रयोग।
रास्ता बताने के लिए दाएं बाएं जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सत्य। रास्ता बताने के लिए दाएं बाएं शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं के नाम है, सत्य। ये हमारी दिशाओं के नाम है। रास्ता समझने में चिन्ह महत्वपूर्ण होते हैं, यह भी सत्य है। तो गाड़ी खड़ी करना वर्जित है, यह एक चिन्ह है। चिन्हों का प्रयोग रास्ते को सजाने के लिए नहीं, रास्तों को समझाने के लिए किया जाता है, तो यह हमारा असत्य है। यहां पर वाक्य रास्ता बताने के लिए दाएं बाएं शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सत्य। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या है, हमारी दिशाएं है, सत्य। रास्ता समझने में चिन्ह महत्वपूर्ण होते हैं, सत्य। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ चिन्हों की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके मिस ना हो और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में वीडियो मिल जाए। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या अभी तक कहीं पर कोई चिन्ह देखा है, चिन्ह जैसे आप ये देख रहे हैं, इस तरह से कोई भी चिन्ह देखा है? अगर देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपने कौन सा चिन्ह देखा है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।